नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। आज नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, या ये कहें कि महाविकास आघाड़ी को झटका लगा है। झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो हम कह सकते हैं बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर तमाम बड़े चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा हुआ करता था जिसको लेके कहा जाता था कि उसकी रणनीति और उसका विवेक जिस रूप में काम करता था, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुकाम उसकी वजह से हासिल हुआ। जी हाँ, अहमद पटेल का नाम कोई भूल नहीं सकता। उनकी बेटी मुमताज़ पटेल मेरे साथ मौजूद हैं। आज ख़ास तौर पे हम बात करें महाराष्ट्र के भीतर की, तो महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं, क्या ये नतीजे बेहतर हो सकते थे? क्या अहमद पटेल ज़िंदा होते तो ये नतीजे जीत में तब्दील हो सकते थे? मुमताज़ पटेल से हम समझेंगे। आपका स्वागत है मुमताज़। हम ये समझना चाहते हैं कि अहमद भाई को आज मिस कर रही है पार्टी, आप कर रही हैं क्या? मैं तो ज़रूर कर रही हूँ, पर आपने जो ये कहा कि नतीजे अलग आते, जितना मैं समझती हूँ अगर वो होते तो शायद जिस तरह की स्प्लिट हुई है, चाहे एनसीपी की आप बात या सरकार जो महाविकास आघाड़ी की गिरी है, वो इस तरीके से ना गिरती, क्योंकि वो होते तो एक तरह की रणनीति उनकी रेडी रहती कि सबको जोड़ के साथ में रखते। मुमताज़, एक चीज़ और मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे अहमद भाई जब पहले पार्टी में थे तो वो सबसे बात कर लिया करते थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है आज के दौर में? रणनीतिकार जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं? जी, तो उनकी जो यूएसपी यही थी कि सबको साथ में लेकर चलते थे, चाहे ज़मीनी कार्यकर्ता हों कि बड़े से बड़े नेता हों। तो जब किसी निर्णय पे आते थे, सोच समझ के, विचार विमर्श करके, सबकी बात सुन के फिर वो एक फैसले पे पहुंचते थे। तो उस तरह की कम्युनिकेशन की बेशक ज़रूरत है आज के दौर में। तो ये कमी कहाँ रह जा रही है? आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, आपके अंदर उनका खून है? जी, सबको साथ लेकर चलना है और सबको जोड़ के चलना है, ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ और यही उनकी पॉलिसी थी। छोटे से छोटे जो व्यक्ति थे, मतलब कान में उनके बात आती थी तो उसको इग्नोर नहीं करते थे। अगर कोई आके कुछ कहता था, चाहे मतलब बोलने की खातिर भी बोले, पर उस पे उनकी ध्यान हमेशा रहता था और उसके पीछे वो हमेशा चेक करते थे कि इस बात में कोई सच्चाई है नहीं है। और पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, मतलब पार्टी इंटरेस्ट यूज्ड टू बी अबव पर्सनल इंटरेस्ट। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं कि अहमद भाई ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान दिया करते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, सोनिया गांधी मेहनत करती हुई नजर आती हैं, तो आखिर वो कमी कहाँ रह जा रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मैंने देखा महाराष्ट्र के भीतर, नागपुर में मैं भी था, नागपुर में मैंने देखा शानदार रोड शो था उनका, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वायनाड जैसी भीड़ वहाँ पे दिखाई दी। चिमूर में मैंने राहुल गांधी की रैली की देखी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी और लोग कनेक्ट कर रहे थे। जो कम्युनिकेशन था राहुल गांधी का, वो लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। तो वो बात कहाँ रह जा रही है कि बड़े नेता तो जा रहे हैं, लेकिन छोटे नेताओं में कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। आज राहुल जी जो सड़क पे उतरे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और लोगों से जो उनकी कनेक्ट हुई है, प्रियंका जी की आज लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, वी विल सी हर डेब्यू इन पार्लियामेंट नाउ। तो बिल्कुल मेहनत सब कर रहे हैं और ज़मीन पे जाके कहीं ना कहीं आई फील, ये पर्सनल मैं अपना व्यक्तिगत विचार दूंगी, कि जो लोअर लेवल पे इनफाइटिंग जो चलती है ना, वहाँ पे काम बिगड़ जाता है। ऊपर के जो हमारे बड़े नेता हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज़ इधर उधर जा रहे हैं, लोगों के बीच में लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, पर जो नीचे के लेवल पे जो इन फाइटिंग चलती है, वहाँ पे जाके ही बूथ लेवल पे काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल आपने बातें सही कही है। महाराष्ट्र के जो नतीजे अब तक दिखाई दे रहे हैं, उसका दिल्ली की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए, जो मराठा हक जो है उसके लिए हमेशा लड़ती रहेगी। झारखंड में अलायंस जीत रही है, ट्राइबल्स के लिए हक के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए हक के लिए लड़ेगी। पर इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करना है कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुई है। और जब यहाँ पे ऐसे बड़े अलायंस होते हैं तो बहुत बहुत फैक्टर्स होते हैं। अभी आप सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर अलायंस की तौर पे लड़ी थी। तो इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर होगा और इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड के नतीजों को क्या देखती हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं पार्टी के भीतर जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस वजह से ये टारगेटेड जो है मैनिपुलेशन है महाराष्ट्र के भीतर। कई नेता ऐसी बात कर रहे हैं। टारगेटेड मैनिपुलेशन तो
होता ही है। अब जब ये अच्छी खासी चुनी हुई सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, मिड टर्म में आपने पहले एक पार्टी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद फिर एनसीपी को तोड़ा। तो ये तो बीजेपी इसी तरीके से चलती है, जहाँ ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं करेगी तो जोड़ तोड़ करेगी नहीं तो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करेगी। तो ये तो इनका तरीका है ही। मैनिपुलेशन हर लेवल पे होता है, चाहे आप इंडिपेंडेंस खड़ा कर दें, चाहे आप ईवीएम को मैनिपुलेट करें, चाहे आप बड़े नेता को तोड़ के ले जाएं। तो ये एक बहुत गंभीर सिचुएशन है कि आगे जाके जो एक लोकतंत्र की लोकतंत्र का प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, वो कैसे इस देश में बचा रहेगा, क्योंकि आप चुनी चुनाई सरकारों को रातों रात तोड़ देते हैं। और अभी आप अगर इस चुनाव की बात करेंगे, जी बिल्कुल जनता ने अपना फैसला दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, झारखंड की भी जो बात करें, पर अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा, छोटा स्टेट जीत जाते हैं, बड़ा स्टेट स्लिप आउट हो जाता है। आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा। तो ये चलता रहता है और बीजेपी तो बाज नहीं आएगी, पर कांग्रेस को इसीलिए विचार करना पड़ेगा कि इतने स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं इनके सामने कैसे लड़ेगी। जीत रहे थे जैसा आप लोगों का दावा था, तमाम सर्वे कह रहे थे कि आप लोग पार्टी हरियाणा के भीतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा आप लोग चुनाव हार गए। आपको लगता है कि ईवीएम की वजह से हरियाणा के भीतर बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ ईवीएम नहीं होता है। मैंने कहा ना, ईवीएम मैनिपुलेशन तो होती है, पर आप किस तरीके से वोट काटते हैं, आप किस तरीके से इंडिपेंडेंस को जोड़ते हैं, आप किस तरीके से बूथ पे पोलिंग रोकते हैं, आप कैसे पोलिंग स्लो डाउन करते हैं। बीजेपी के पास एक फुल मशीनरी है किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए। आज अगर हमें सोचना है तो यही सोचना है कि कैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम बने जिससे कि हम इस बीजेपी की मैनिपुलेशन से लड़ सकें। चलते चलते मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि आज अहमद भाई जिंदा होते तो पार्टी के लिए क्या करते? वो होते तो शायद ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आज फुल टर्म कर रही होती और अलायंस जो है वो नए तरीके से बनती, जिससे कि जिस पे वो चुनाव लड़ने जाते। मैं यही कह सकती हूँ, उनकी सोच बड़ी दूरदर्शा होती थी और जैसा कि मैंने कहा, सबको साथ लेकर किसी की भी बात हल्की नहीं रहती थी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुमताज़ पर हमसे बातचीत कर रही थी। मुमताज़ पटेल अहमद पटेल की बेटी हैं और इनका ये कहना है कि काश आज अब्बू जिंदा होते। अब्बू का मतलब अहमद पटेल जिंदा होते तो पार्टी की हालत नहीं होती। कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर मुमताज़ पटेल के साथ तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पे आना अब शुरू हो रहा है। जो नतीजे खासतौर पे 2 राज्यों के रहे हैं, अगर हम बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो महाराष्ट्र में निराशा हाथ महागठबंधन को लगा है, इंडिया गठबंधन को लगा है। हाँ, शांति की बात झारखंड से ज़रूर आ रही है। वायनाड से प्रियंका गांधी बम्पर जीत की ओर हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।